अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने फ्लेक्स फ़ाइबर के बारे में डिस्कशन की थी। तो जिसमें हमने फ्लेक्स फ़ाइबर का इंट्रोडक्शन, उसकी फ़िज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर और एंड यूजेस या एप्लीकेशंस देखे। तो फ्लेक्स चूँकि बास्ट फ़ाइबर है और बास्ट फ़ाइबर में सिर्फ फ्लेक्स नहीं बल्कि ज्यूट और हेम्प वगैरह भी आते हैं। तो बास्ट फ़ाइबर्स को बास्ट से या स्टेम से एक्सट्रैक्ट करने का एक प्रोसेस होता है जो तकरीबन सारे बास्ट फ़ाइबर के लिए सिमिलर ही होता है। तो चाहे फ्लेक्स हो या जूट वगैरह, तो अगर ये फाइबर्स एक्सट्रैक्ट करने हो तो उनके लिए जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है उसकी हम डिस्कशन करेंगे। ये जो स्लाइड्स हैं ये फ्लेक्स की एग्जांपल के तौर पे हैं, लेकिन ये सब के लिए कॉमन ही प्रोसेस होता है। तो अगर फ्लेक्स फाइबर के हवाले से अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसकी कल्टीवेशन है, फिर हार्वेस्टिंग है, फिर रिपलिंग है, रेटिंग है। रेटिंग के आगे 3-4 टाइप्स हैं, फिर ब्रेकिंग एंड स्केचिंग और फिर हैकलिंग का प्रोसेस आता है। तो यानी सबसे पहले इसको कल्टीवेट किया जाता है किसी भी फाइबर को। तो अगर फ्लेक्स की बात करें तो इसको मार्च और अप्रैल में इसको काश्त किया जाता है और इसका जो ग्रोइंग पीरियड है वो 100 डेज़ होता है। उसके बाद जो प्लांट्स होते हैं दे प्रोड्यूस लेस ब्रांचेस एंड लॉन्गर फाइनर फाइबर। उनकी ब्रांचेस कम होती हैं और चूँकि बास्ट फाइबर है तो बास्ट या स्टेम जो है वो लॉन्गर होता है और उसमें लॉन्गर और फाइनर फाइबर्स होते हैं। तो जब प्लांट्स फ्लावरिंग करते हैं उसके बाद एंड सीड्स आर राइपन्ड और सीड्स पक जाते हैं तो क्रॉप इज़ पुल्ड बाय रूट। जो फ्लेक्स का फाइबर है इसकी जो क्रॉप है वो बाय रूट पुल कर ली जाती है। ठीक है। क्योंकि जो फाइबर है वो रूट में भी रन कर रहा होता है, तो लॉन्गर फाइबर लेने के लिए इस फाइबर को बाय रूट पुल कर दिया जाता है। हैज़ सिलेंडर स्टेम विद नो साइड ब्रांचेस, और साइड ब्रांचेस भी नहीं होती, सिलेंडर स्टेम होता है। फिर फाइबर एंड यार्न आर यूजुअली कॉल्ड एज फ्लेक्स। अगर फ्लेक्स की बात करें तो जो प्लांट है या जो धागा और फाइबर है उसको फ्लेक्स ही कहा जाता है। लेकिन अगर फैब्रिक की बात करें तो फैब्रिक को पर्टिकुलरली लिनन का नाम दिया जाता है। नॉर्मली आजकल हमारे यहाँ जो बेडिंग वगैरह के आइटम्स होते हैं, बेडशीट्स वगैरह होती हैं, उनको जनरली लिनन कह दिया जाता है। लेकिन टेक्निकली लिनन का जो नाम है वो उस कपड़े को कहते हैं जो फ्लेक्स फाइबर से बना हो। तो उसके बाद हार्वेस्टिंग आती है। चाहे बास्ट फाइबर कोई भी हो, यहाँ पे फ्लेक्स की बात हो रही है, लेकिन अगर ज्यूट भी हो तो पहले फसल कल्टीवेट की जाएगी और उसको उसकी सोइंग की जाएगी, फिर उसकी हार्वेस्टिंग की जाएगी। तो फ्लेक्स के केस में जो फ्लावरिंग होती है या ब्लूमिंग होती है उसके 30 डेज़ के बाद आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो हार्वेस्टिंग शुड बी डन ऑन अ वार्म सनी डे। प्लांट इज पुल्ड फ्रॉम द रूट्स इंस्टेड ऑफ कटिंग। स्टेम्स आर बंडल्ड एंड ड्राइड इन सन। तो इस तरीके से जो बंडल्स होते हैं फाइबर्स के, स्टेम्स के, वो इस तरीके से बंडल बना के उनको सन में ड्राई कर लिया जाता है। तो हार्वेस्टिंग कैन बी डन बोथ बाई मैनुअल एंड मैकेनिकल मेथड। तो ये जो हार्वेस्टिंग है ये हाथ से भी फसल इसको हार्वेस्ट किया जा सकता है और मैकेनिकल पिकर से भी इसको हार्वेस्ट किया जा सकता है। तो अब ड्राई करने के बाद ये जो फ्लेक्स का प्लांट है, ड्राई होने के बाद इसके जो फ्लावर्स हैं, जो सीड है, तो सबसे पहला मरहला ये होता है कि फ्लेक्स के प्लांट को डी सीड कर लिया जाए। तो अब ये सीड उतारे जाने का जो प्रोसेस है उसका उसको हम रिपलिंग कहते हैं। रिपलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स फ्रॉम द स्टेम्स यूजिंग वुडन और आयरन डिवाइस। कि इस तरह की एक कॉम लाइक वुडन या आयरन डिवाइस होती है। यहाँ पे ये आयरन है और ये वुडन डिवाइस है। इस तरह की डिवाइस से अगर आप फ्लेक्स प्लांट को के जो बंडल है उसको गुजारें तो ये सीड अलहदा हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये रिपलिंग जो है उसमें इस डिवाइस को यूज़ करते हुए जो फ्लेक्स प्लांट है उसको डी सीड कर लिया जाता है, उसको सीड उससे अलहदा कर लिए जाते हैं। तो जब सीड अलहदा हो गया तो उसके बाद स्टेम बचे। तो स्टेम के बाद फिर अब इस स्टेम में से हमने फाइबर निकालना है। तो उस मकसद के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल होता है उसको हम रेटिंग कहते हैं। तो रेटिंग क्या है? तो फाइबर्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द स्टेम यूजिंग अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन नोन एज रेटिंग। कि जो प्लांट के तने में फाइबर्स हैं जो वहाँ पे बाइंड हैं उनको हमने निकालना है। तो उसके लिए
हम एक नेचुरल प्रोसेस जिसमें कि फाइबर के अलावा जो बाकी मटेरियल है वो डिकम्पोज हो जाए, और इसके लिए हम नेचुरल प्रोसेस फर्मेंटेशन का यूज़ करते हैं, जिसमें कि फाइबर के अलावा बाकी मटेरियल डिकम्पोज हो जाता है, और डिकम्पोज होने के बाद फाइबर से सेपरेट होने के बाद हमें फाइबर मिल जाता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम रेटिंग का नाम देते हैं, ड्यूरिंग रेटिंग। तो लिग्निन, पैक्टिन या दूसरा वुडी जो मटेरियल है, लिग्निन, पैक्टिन वगैरह वो डिकम्पोज हो जाते हैं बाई बैक्टीरियल अटैक। यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो अगर अप्रोप्रिएट कंडीशंस दी जाएं माइक्रो ऑर्गेनिज़म के ग्रो करने और उनके वर्क करने के लिए, तो जो लिग्निन, पैक्टिन वगैरह मटेरियल्स होते हैं, नॉन सेलुलोजिक मटेरियल्स होते हैं, वो डिकम्पोज हो जाते हैं, और सेलुलोजिक फाइबर्स जो है वो वुडी मटेरियल से, या वो मटेरियल जो फाइबर्स को बाइंड किए रखता है, उससे अलग हो जाता है। अब ये जो रेटिंग है ये मेन प्रोसेस है कि फाइबर को तने में से बाकी वुडी मटेरियल से जुदा कर लेना। तो इसकी कई टाइप्स हैं, जैसा कि डैम रेटिंग, ड्यू रेटिंग, टैंक रेटिंग, केमिकल रेटिंग। तो इनको अगर हम डिस्कस करें तो ये क्या होता है, डैम रेटिंग जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि एक डैम के अंदर जो प्लांट्स के हमने फ्लेक्स प्लांट्स के या किसी भी बास्ट फाइबर के प्लांट्स के हम बंडल बनाते हैं, वो हम एक डैम के अंदर कोई छोटा सा पौंड हो या स्मॉल डैम हो, उसको हम उसके अंदर रख देते हैं, इमर्स कर देते हैं, ताकि उस दौरान माइक्रो ऑर्गेनिज़म वगैरह अपना प्रोसेस करके जो नॉन सेलुलोजिक मटेरियल है या नॉन फिब्रस मटेरियल है उसको डिकम्पोज कर दें और फाइबर हमें हासिल हो जाए। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि आपने एक पौंड में या तालाब में ये इमर्स कर दिए और 10 से 15 दिन तक का उसको प्रोसेस का टाइम दिया, और उसके बाद जो मटेरियल है वो सॉफ्टन हो जाएगा और जो फाइबर्स हैं वो लूज़ हो जाएंगे। तो ये तो था डैम रेटिंग कि एक डैम में बस आपने इमर्स करना है और 10-15 दिन के प्रोसेस के बाद नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोसेस के बाद फाइबर आप ले सकेंगे। दूसरा प्रोसेस जो है वो डैम की बजाय आप ड्यू रेटिंग का यूज़ करें कि जिस खेत से आपने फसल ली है, ये फसल जो है उसी खेत में बंडल्स की फॉर्म है या इस तरीके से खेत के अंदर रख दी जाती है, और जो ड्यू है या रेन वगैरह है उसकी मॉइस्चर या पानी वगैरह को अपना काम करने दिया जाता है। तो तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, मोल्ड्स वगैरह हैं, वो इसको अ, इसकी रेटिंग करते हैं और लिग्निन, पैक्टिन वगैरह को डिकम्पोज करते हैं। तो लेकिन इस तरीके से जो फाइबर मिलता है वो डार्कर कलर का होता है। ये ज़्यादातर वेस्टर्न यूरोप में ये प्रोसेस यूज़ किया जाता है। तो ड्यू रेटिंग यानी जिसमें ड्यू या रेन वगैरह फील्ड के अंदर अपना प्रोसेस करें रेटिंग का। उसके बाद टैंक रेटिंग है, ये इसमें आप टैंक यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली कंक्रीट या प्लास्टिक का टैंक होता है जो कि रेटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो डी सीडेड फ्लेक्स स्टेम्स, तो डी सीडेड जो स्टेम्स होते हैं वो चाहे फ्लेक्स के हों या किसी और फाइबर के, आर बंडल्ड एंड पुट इन द टैंक फिल्ड विद वाटर। तो टेम्परेचर इसको 30 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन किया जाता है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर टैंक के अंदर फाइबर्स को 3 दिन के लिए रखा जाता है। फिर फाइबर्स आर टेकन आउट, ड्राइड, टैंक रीफिल्ड और पानी को रीफिल किया जाता है और रेटिंग फिर दोबारा की जाती है। तो इस तरीके से जो फाइबर जो है उसकी रेटिंग हो जाती है, और रेटिंग होने के बाद हमें फाइबर मिलता है। इससे थोड़ा यूनिफॉर्म क्वालिटी का फाइबर मिलता है, और इस तरह की रेटिंग में थोड़ा ये कंट्रोल्ड प्रोसेस होता है कि आप खुद जो टैंक है उसके पानी को और उसके अंदर रेटिंग कंडीशंस को, उसके टेम्परेचर वगैरह को कंट्रोल करते हैं। तो रेटिंग कंडीशंस इसमें कंट्रोल होती हैं। ये टैंक रेटिंग है। टैंक रेटिंग के बाद दूसरा ये है केमिकल रेटिंग, कि कोई ना कोई केमिकल आप यूज़ कर लें ताकि फाइबर जो है वो बाकी मटेरियल से सेपरेट हो जाए। केमिकल रेटिंग में जो केमिकल सॉल्यूशन है वो यूज़ किया जाता है, जैसा कि कास्टिक सोडा हो गया, सोडियम कार्बोनेट, सोप या डाइल्यूट मिनरल एसिड्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं। ये कॉस्टली प्रोसेस है क्योंकि केमिकल की एक कॉस्ट होती है, और इससे जो फाइबर मिलता है उसको थोड़ा सा वीकर मिलता है, क्योंकि ये जो केमिकल्स हैं ये फाइबर को एच वगैरह कर देते हैं, उसको थोड़ा वीक भी कर सकते हैं। तो केमिकल रेटिंग दैट यील्ड्स वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी प्रोसेस्ड ऑन कॉटन स्पिनिंग मशीनरी इज नोन एज कॉटनाइजेशन। ऐसी केमिकल रेटिंग जिसमें आप फाइबर की जो फाइननेस है वो इतना उसको फाइन कर दें कि फाइबर जो है वो कॉटन मशीनरी के ऊपर उसको स्पिनिंग की जा सके, तो इस प्रोसेस को कॉटनाइजेशन कहते हैं। क्योंकि
केमिकल्स जब आप यूज़ करते हैं तो वो केमिकल इसकी जो जहाँ बाकी वुडी मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं वहाँ पे वो फाइबर को भी फाइन कर देते हैं। तो इस केमिकल रेटिंग में एक तो आप फाइबर की फाइननेस कंट्रोल कर सकते हैं कि कितनी फाइननेस का आपको फाइबर चाहिए। तो फाइबर की फाइननेस की लिमिट कोई नहीं है कि अगर आप को थोड़ा कोर्सर फाइबर लेना चाहें तो कोर्सर भी ले सकते हैं, बिल्कुल फाइनर करना चाहें तो आप थोड़ी ज़्यादा एचिंग कर लें, क्योंकि ये जो आप एसिड्स वगैरह अल्कलीज वगैरह यूज़ करते हैं ये एचिंग भी करती हैं फाइबर की सरफेस की। तो इस तरीके से आप बड़ा उसकी जो फाइननेस है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, और फाइननेस कंट्रोल करने के बाद कॉटन से मिलता जुलता फाइबर या कॉटन जितनी फाइननेस वाला फाइबर भी ले सकते हैं। तो अब ये रेटिंग हो गई कि रेटिंग की मैं चार टाइप्स हमने पढ़ी कि जो रेटिंग है वो प्रोसेस होता है जिसमें हम नॉन फिब्रस मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं ताकि फाइबर को लिया जा सके। तो रेटिंग करने के बाद जब फाइबर नॉन फिब्रस मटेरियल डिकम्पोज हो जाता है तो आगे ब्रेकिंग और स्कचिंग और फिर हैकलिंग के प्रोसेस आते हैं। तो जो ब्रेकिंग और स्कचिंग का प्रोसेस है उसमें ब्रेकिंग में जो बास्ट फाइबर है या फ्लैक्स प्लांट्स के जो स्टेम्स हमने जिनकी रेटिंग कर ली है उनको फ्लूटेड रोलर्स में से गुजारा जाता है। जैसा कि स्पिनिंग के स्टूडेंट्स जानते हैं कि दो रोलर में से जब मटेरियल को या फाइबर को गुजारा जाए तो डिपेंडिंग अपॉन के दोनों रोलर के ऊपर प्रेशर कितना है वो अपने अंदर से पास होने वाले मटेरियल को थोड़ा क्रश कर देते हैं। तो जब दो रोलर्स में से फ्लेक्स के स्टेम्स को गुजारा जाएगा तो उसमें जो वुडन कोर जिसकी कि हम रेटिंग करके जिसको हम डीकम्पोज कर चुके होंगे वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो रेटिंग के बाद जो मटेरियल सॉफ्ट हुआ है, जो वुडी मटेरियल डीकम्पोज हुआ है, उसको हम दो रोलर्स में से गुजार के उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन इस फ्रेगमेंट में कन्वर्ट करने के बाद फाइबर फाइबर हमारा डैमेज नहीं होता। ये प्रोसेस इस तरीके से कंट्रोल होता है कि फाइबर डैमेज ना हो। अब वुडी मटेरियल की डिकम्पोज भी हो गया, उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स भी बन गए। अब इसको अलहदा कर लो। तो स्कचिंग का प्रोसेस यूज़ होता है। स्कचिंग रिमूव्स अनवांटेड ब्रोकन वुडी फ्रेगमेंट्स फ्रॉम फाइबर्स ऑन स्कचिंग मशीन के स्कचिंग मशीन के ऊपर अनवांटेड जो वुडी फ्रेगमेंट्स हैं जो यहाँ पे छोटे छोटे बने हैं उनको रिमूव कर लिया जाए। तो वुड फ्रेगमेंट्स कैन बी यूज्ड इन बर्निंग। तो जो वुडी फ्रेगमेंट्स हैं उनको हम बर्निंग में यूज़ कर सकते हैं, उनको भी ज़ाया करने की बजाय उनसे भी वैल्यू ली जाती है। तो फाइबर्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रॉज आर ऑब्टेन्ड विच एडियर टू ईच अदर। अब स्कचिंग के बाद हमारे पास वुडी मटेरियल या अनवांटेड मटेरियल अलहदा हो जाता है और फाइबर्स जो हैं वो हमें हासिल होते हैं, लेकिन ये फाइबर एक दूसरे के साथ एडियर कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ अभी भी स्टिक किए हुए होते हैं। तो यहाँ पे स्केचिंग की कुछ स्कीम्स दिखाई गई हैं। ये स्केचिंग मशीन है जिसका कि एक स्केच दिखाया गया है कि इसमें एक बड़ा सारा रोलर होता है जिसको के फाइबर्स एक पेयर ऑफ फ्लूटेड रोलर के ज़रिए से फीड किए जाते हैं। तो इन स्केचिंग मशीन स्ट्रॉज आर प्रेजेंटेड टू द रोटेटिंग ड्रम वाया पेयर ऑफ रोलर्स कि ये एक रोटेटिंग ड्रम है, इसको वाया पेयर ऑफ रोलर्स स्ट्रॉज फीड किए जाते हैं। द रोटेटिंग ड्रम हैज़ स्पायरल ब्लेड्स ऑन इट्स सरफेस और इसकी सरफेस के ऊपर स्पायरल ब्लेड्स होते हैं हैविंग स्पीड्स ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर, जो कि 120 किलोमीटर पर आवर की लीनियर स्पीड से ट्रैवल कर रहे होते हैं, ये घूम रहे होते हैं। तो द स्टील ब्लेड्स स्क्रैप ऑफ द वुडन मटेरियल फ्रॉम द फाइबर्स। अब ये जो स्टील ब्लेड्स इस रोलर की सरफेस के ऊपर होते हैं, ये फाइबर में से जो वुडी मटेरियल होता है उनको अलहदा करके सेपरेट करके अपने साथ ले जाते हैं। तो फाइबर इज़ नॉट डैमेज्ड एंड इज़ ऑब्टेन्ड एट फुल लेंथ। इस प्रोसेस में ये मशीन फाइबर को डैमेज नहीं करती, बल्कि जो फाइबर है वो अपनी फुल लेंथ में हासिल होता है। तो स्केचिंग कैन बी डन ऑन फाइबर्स ऑफ 5 सेंटीमीटर टू 120 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो स्केचिंग जो है वो छोटे फाइबर से लेके बड़े फाइबर लेंथ तक की हम कर सकते हैं। इट कैन आल्सो बी डन बाई बीटिंग फाइबर्स विद ब्लंट वुडन और मेटल ब्लेड्स। अच्छा, स्केचिंग में जो स्ट्रॉज हमें इधर मिले थे रेटिंग के बाद, और रेटिंग के बाद हमने उनको रोलर में से गुजार के जो नॉन सेलुलोजिक मटेरियल है या जो फिब्रस मटेरियल नहीं है, फाइबर्स नहीं हैं, उनको हमने फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर लिया था और अब उन फ्रेगमेंट्स को हमने स्केचिंग में रिमूव करना है। तो वो एक स्केचिंग का प्रोसेस ये भी है
ये तो मशीन थी, लेकिन ये इस तरह के एलिमेंट्स के साथ, ये वुडन एलिमेंट है और ये एक मेटल का पीस है। तो इस मेटल के पीस से इस तरीके से इस बंडल को बीटअप करने से भी जो वुडी मटेरियल होगा, जो कि रेटिंग के बाद डिकम्पोज हो चुका है और ब्रेकिंग के बाद उसके फ्रेगमेंट्स भी बन गए हैं, उनको जब इस तरीके से फाइबर को आप बीटअप करेंगे तो वो वुडी मटेरियल इस बीटअप के नतीजे में भी नीचे गिर जाएगा। तो ये स्केचिंग का एक ये भी प्रोसेस है जिसमें इस तरह के डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं और ये मशीन है स्केचिंग की। तो स्केचिंग के बाद अब वुडी मटेरियल जो अनवांटेड मटेरियल फाइबर से अलहदा भी हो गया। अब फाइबर को आपने इसकी कॉम्बिंग कर लेनी है और ये जो कॉम्बिंग है इसकी ये इस प्रोसेस को हैकलिंग कहते हैं कि फ्लैक्स फाइबर्स आर कॉम्ड और हैकल्ड बाय ड्राइंग देम थ्रू अ सेट ऑफ पिंस, कि ये एक डिवाइस होती है जिसके ऊपर सेट ऑफ पिंस होती हैं सीरीज़ में, और हर जो पीछे वाली सीरीज़ है, ईच सीरीज़ ऑफ पिंस इज़ फाइनर देन प्रीवियस, कि हर जो सीरीज़ है वो प्रीवियस पिन से फाइनर होती है, यानी कि एक साइड पे कोर्सर पिंस होती हैं, दूसरी साइड पे फाइनर्स होती हैं, तो वो कोर्सर से फाइनर होती चली जाती हैं। तो फाइबर्स बिकम पैरेलल एंड अलाइंड, तो इसमें से इन पिंस में से गुजरने के बाद फाइबर पैरेलल भी हो जाते हैं, अलाइंड भी हो जाते हैं। तो अब ये आखिरी प्रोसेस है, इसमें फ़ाइबर लेने के बाद हमारे पास फ़ाइबर इस तरीके से फ़ाइन किस्म का फ़ाइबर हमारे पास बंडल की फॉर्म में आ जाता है। तो जो लॉन्गर फाइबर्स होते हैं उनको हम लाइन कहते हैं एंड शॉर्टर फाइबर्स आर नोन एज टॉ। तो टॉ कैन बी फर्दर कार्डेड एंड स्लाइवर कैन बी मेड फ्रॉम फॉर स्पिनिंग पर्पसेस। तो जो शॉर्ट फाइबर्स हैं उनको फर्दर कॉम करके या कार्ड करके हम उनका भी स्लाइवर बना लेते हैं, जिसको के आगे स्पिनिंग में ले जाके उससे धागा वगैरह बना लिया जाता है। तो टॉ फाइबर्स मेक कोर्सर फैब्रिक्स, तो टॉ फाइबर यानी कि शॉर्ट फाइबर से अगर फैब्रिक बनाने हो तो उनसे कोर्सर फाइबर बनेगा, और लॉन्गर लाइन फाइबर्स मेक फाइनर फैब्रिक्स। तो जैसा कि हम बीइंग स्पिनिंग स्टूडेंट्स ये हमें पता होता है, या पता होना चाहिए कि कॉटन के फाइबर में भी अगर हम लॉन्गर फाइबर यूज़ करें तो फाइनर यान और फाइनर फैब्रिक हम बना सकते हैं। और इसी तरीके से हम यहाँ पे भी अगर लॉन्गर लिनन फाइबर यूज़ करेंगे तो हम लॉन्गर फाइबर बना सकेंगे, और अगर शॉर्टर फाइबर यूज़ करेंगे तो उससे कोर्सर फैब्रिक बनेगा। तो यानी लाइन फिर लॉन्गर फाइबर्स हैं, लाइन जिसको हम कहते हैं, तो लाइन से फाइनर फैब्रिक और टॉ से कोर्सर फैब्रिक बनता है। तो ये तो थी जो प्रोसेस है बास्ट फाइबर को एक्सट्रैक्ट करने का, उसकी डिस्कशन फ्लेक्स फाइबर के हवाले से, लेकिन ये तमाम फाइबर्स के लिए फाइबर एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस सेम होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम जूट फाइबर डिस्कस करेंगे, जूट फाइबर का इंट्रोडक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके यूज़र्स।